मुसलमान देशद्रोही हैं ये कह रहे थे। अभी आपके मुंह से निकल गई, सच्चाई निकल गई। देश को बांटोगे भी, हाँ, तो जहर बोओगे, फिर घबरा जाओगे। या तो ये बवाल और सवाल क्यों, क्या स्पष्ट कर दिया? मैं हूँ यासर मलिक। पैसे नहीं, आप नहीं, देश का अपमान है पैसा कमाने के लिए। इसके आड़ में बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है देश को। मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आप ही समझाएंगे देश का अपमान और सम्मान क्या होता है। नहीं कि सर, मैंने देश का अपमान वाली कर बात दिया। नहीं है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। मेरे देश की आत्मा का अपमान कर रहे हैं क्या? आप मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। जिम्मेवारी लेंगे कौन? मैं क्यों जिम्मेदारी लूंगा? सरकार किसकी है? असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की एक AI वीडियो बनाई गई जिसमें वो मुसलमानों के ऊपर टारगेट करते हुए बंदूक से निशाना साधते हुए दिखाए गए और उसको असम की इकाई यानी असम की जो बीजेपी की इकाई है ट्विटर पर उसने ट्वीट किया है और इसको लेकर अब पूरा विवाद खड़ा हो चुका है। इसको लेकर संदीप चौधरी ने डिबेट की और संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से जब इस बारे में सवाल पूछे कि मुसलमानों को अपना मानते हो या नहीं मानते हो, मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, ये कैसा भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है, जब इस तरीके से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा कैसे गर्म होने लगे संदीप चौधरी के ऊपर और कैसे उनको बताने लगे कि जब लब जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद ना जाने क्या क्या गिनाने लगे, ये होता है तब तुम कहाँ थे, तब तुम नहीं बोल रहे थे, जब कांग्रेस के नेता बयान देते हैं तब तुम खामोश रहते हो। जब इस तरीके की बातें की तो संदीप चौधरी को और ज्यादा गुस्सा आया। संदीप चौधरी ने इस डिबेट के अंदर महेश वर्मा जो बीजेपी प्रवक्ता उनकी अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई है, बकिया उधेड़ी है और सबक सिखाया है और साथ के साथ जो LJPR के प्रवक्ता AK वाजपेयी हैं उनसे भी इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनकी वकालत भी रखी की रखी रह गई। आप लोग पूरी डिबेट देख कर जाइए। इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है उसको लेकर जो फैसला आया उस पर जब संदीप चौधरी ने पूछा तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा ने देश का अपमान करने वाला संदीप चौधरी को बताया, जिसके बाद संदीप चौधरी आग बबूला हो गए और बीजेपी प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। ऐसी धज्जियां उड़ाई है, इतना गुस्सा आया संदीप चौधरी को। तो डिबेट पूरी देखिए। तो महेश वर्मा गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, गाना था अंडरवर्ल्ड का, अब भेजा शोर कर रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का। गोली मारेंगे सीधा, भाईचारे का बड़ा संदेश दे रहे हैं। देखिए, एक और पिक्चर थी जिसका नाम था चोर मचाए शोर। आखिर में कौन शोर मचा रहा है और क्या ऐसा हुआ है? मुख्यमंत्री ने गोली मार दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह का कोई भी वीडियो उनके द्वारा न जारी हुआ है, न किसी तरह का परमिशन दिया गया है। परमिशन? अच्छा, वीडियो को डिलीट किया गया है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, असम की बीजेपी आधिकारिक एक्स हैंडल से अब नहीं ऐसा लग रहा है कि उंगली कटा को नहीं एक शेर है। बीजेपी की असम इकाई ने अधिकृत एक्स हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया था तो सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल पर वीडियो ट्वीट किया, जानकारी नहीं थी। भाई बड़ा बहुत ही मासूम है आप लोग। तो आपके भोलेपन पर देश के गजबे हिंद का नहीं देश के गजबे हिंद के नायक ने FIR दर्ज कराया है ना, जिसके ऊपर मौन साध लिया गया था। 15 मिनट दे दो, हिंदुओं का कैसे हम मजा चखाएंगे। तो जेल में भेजा गया ना, या वो भूल गए? अरे उसके भाई को क्या कहा? जानकारी सही दिया कीजिए। प्रोफेसर अकबरुद्दीन ने बोला जेल गया क्या? और गजवे हिंद का अगर सरमाएदार है असदुद्दीन ओवैसी, आपकी सरकार है, वैसा नहीं है सरकार मेरी भी, पर आपकी मतलब बीजेपी की सरकार है। जेल में डालिए ना असदुद्दीन ओवैसी को। के खिलाफ ये अभियान है। किसके खिलाफ अभियान है ये? आप क्या बात कर रहे हैं? कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, कपड़े देखकर पहचान लेते हैं आप, कपड़े देखकर पहचान लेते हैं कि टोपी लगाई बनियान पहना तो ये बांग्लादेशी मुसलमान है। और इसके आड़ में नहीं इसके आड़ बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है देश को। मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, नहीं अवैध घुसपैठ के नाम पर, लब जिहाद के नाम पर किसे रोकना था? हो रहा है आपको? अवैध घुसपैठ किसे रोकना था? ये लब जिहाद, शिक्षा जिहाद, फलाना पानी जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद, किसे रोकना था? किसे रोकना था? आप जिम्मेवारी लेंगे?
कौन? मैं क्यों जिम्मेदारी लूंगा? बिल्कुल, सरकार किसकी है? उसको रोकने का सरकार जो काम कौन? कर रहे हैं, ये वहाँ के कमाल का मुख्यमंत्री तर्क गढ़ा जा रहा है उसका दर्शकों, मुख्यमंत्री को- समझिए। मुख्यमंत्री ये अपने देश को मुख्यमंत्री बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री प्रदेश को इसका बचाने मतलब के लिए फेलियर अवैध है। घुसपैठ इसका को मतलब लेकर मुख्यमंत्री तमाम फेलियर आरोप है। ये अवैध घुसपैठ के लिए क्या वीडियो failure है, तो बता वीडियो दीजिए, ट्वीट क्यों किया? क्या ये उसी तरह का ये failure वीडियो है? डिलीट क्यों दुनिया किया? का अच्छा सबसे बड़ा प्रोफेसर दुनिया का साहब, सबसे बहुत बड़ा अच्छी बात। नरसंहार कहाँ हुआ? अरे बहुत अच्छी इस बात। देश में हुआ सिखों अरे का सुनिए ना, कत्लेआम। थोड़ा सा शांत कर, वो तो 15,000 वरना मैं भी लोग मारे बोलता गए, याद रहूंगा, करिए मलियाना। मैं भी बोलता मलियाना में रहूंगा। क्या आप किया मलियाना कांग्रेस पहुंच ने? जाते हैं। अरे कभी वर्तमान में रह लो भाई, थोड़ी सी क्यों नहीं थोड़ा पहुंचे? रहम कर दो। मुसलमानों के वर्तमान प्रेमी, मुसलमानों का दरिया दिली दिखाने वाले लोग मुसलमान No क्या killed in- देशद्रोही हैं? कोई वहां किसी नहीं, को देशद्रोही मारा है ही नहीं। मुसलमान देशद्रोही हैं, ये कह रहे थे। अभी आपके कह मुंह से रहा हूं, निकल कोई मुसलमान गई, देशद्रोही सच्चाई नहीं है। निकल गई अभी। सबसे पहले वो भारतीय है, सबसे ना, पहले ना, वो अभी तो इंडियन कहीं और है, जाने लगे उसका थे। हक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के फिर लिए मुख्यमंत्री एक कुछ ना चीज बोले। बताइए ना। अरे मुख्यमंत्री कुछ ना कहे। अरे सुन तो वहां लो लैंड भाई। जिहाद, लब जिहाद, अरे आतंकवाद, सुन तो आतंक का लिए। अड्डा, अरे डेमोग्राफी बोल दिया। बदल रही है। आप बोल कह रहे हैं कि दिया। कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे और रुके ही मुख्यमंत्री नहीं वहां रहे। एकदम अरे हाथ रुकी पे हाथ नहीं रख के रहे। बैठे। आप मुझे अरे लेके रुकी कहें कि नहीं अवैध रहे। घुसपैठ में कोई कार्रवाई अरे नहीं हुई। रुकी नहीं रहे। अरे रुकोगे, थोड़ा सा सर, बोलिए ठंडा, ना। थोड़ा ठंडा पानी पी लो। तो ये मुसलमान भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं कहा जा रहा, ये घुसपैठियों के लिए कहा जा रहा है। तो इस ट्वीट को डिलीट क्यों कर दिया आपकी असम इकाई ने? डिलीट क्यों कर दिया? उसमें लिखा हुआ था, आप वो जरा ट्रांसलेट करके पढ़ाइए, तब क्या? आपका ये मुद्दा क्या? और क्लियर क्या? होगा। क्या? क्या? दर्शकों को ऐसे क्या? वंचित मत करिए। नो उसमें लिखा हुआ मर्सी, था। नो ये- मर्सी पॉइंट वो ब्लैंक लिखा वीडियो हुआ है। देखिए, वो तो एक तो नो सुनिए, मर्सी एक तो- पॉइंट ब्लैंक क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी आपसे No अच्छी mercy आती point है, blank, जो वो भी मजाक वीडियो में था कह उसको देता हूं कि हटाया आपकी गया, अंग्रेजी ये मुझसे माना अच्छी गया है। कि वो गलत पॉइंट वीडियो है। ब्लैंक शॉट का क्या मतलब होता है? सीधे कनपट्टी पर ठोक दो। सर मैं तो कह रहा हूं, नो मर्सी का सर, क्या मैं- मतलब होता है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि वो वीडियो हटाया गया। क्यों हटाया? वीडियो हटाया अगर गया, वो घुसपैठियों के लिए था, स्पष्ट रूप से कहा। क्यों हटाया? इसलिए फिर हटाया कि वो गलत डर था। गए? इस तरह से दोनों काम करोगे, देश को बांटोगे भी, हाँ, तो उसकी जहर जांच हो रही है बोओगे, ना। फिर उसकी घबरा जांच हो जाओगे। रही है ना। दम है तो खड़े रहिए उसकी ना। जांच हो रही है ना। क्या अरे जांच ऐसे हो तो- रही है? कौन अरे जांच भाई, करेगा? अरे भाई इतना चिल्लाते, जांच करेगा? इतना चिल्लाते हुए, नहीं इतना चिल्लाते हुए उस वक्त चिल्लाने नहीं था की बात जब है। दिग्विजय सिंह ने आप कहा कि मेरे भगवान देश के आतंकवाद, संस्कार, हिंदुओं का आतंकवाद, मेरे देश की जब राहुल गांधी आत्मा, ने कहा हिंदू नफरत मेरे फैलाते देश की हैं, आत्मा का ऐसे अपमान चिल्लाते कर रहे हैं हुए आप। क्या? आप ऐसे मेरे देश चिल्लाते का हुए अपमान क्या? कर रहे हैं। मैं मजाक बना दिया है आपने। मैं आपके देश संवैधानिक के पद पर नहीं, मैं बैठकर उस देश आप का- तार-तार कर नहीं, दोगे नहीं, मैं उस देश की देश का आत्मा को। वासी हूं जहां सबको समान अधिकार है, जहां सबको अनुच्छेद समान अधिकार की 14 बात कर रहे सबको हो। समानता ये का अधिकार बनियान देता पहन ली है। किसी ने, धार्मिक अगर आजादी टोपी का लगा मतलब ये ली, नहीं है अगर कि आप उसने देश दाढ़ी में रखी अवैध घुसपैठ और और उस पर आतंकवाद मेहंदी को लगा ली, अड्डा बना वो दीजिए। बांग्लादेशी हुआ। नॉर्मल भारतीय मुसलमान नहीं करता। इस देश में अभी तक हिंदुओं का नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक फिर विषयांतर होने लगे, हिंदुओं के नाम फिर पर विषयांतर क्या-क्या होने गाली दी लगे। गई। तब आप ना लोग जी, मोहन साहब लेते इस्लाम हैं, का तब चरित्र इस सारे बदल विपक्ष गया। के लोग बीच जो में घुस पैगंबर जाते साहब ने हैं, तब सिखाया इनसे ये वो नहीं इस्लाम पूछते हो, नहीं है। तब सवाल नहीं करते, जो क्यों नहीं करते हो? सनातन ने, जो हमारे वेदों ने मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में मुख्यमंत्री ने सिखाया, वहां वो इस हिंदू तरह धर्म की का कोई बात पालन नहीं हो रहा कही है। कोई अपने बात गिरबान नहीं में कही है। नहीं झाकेंगे। सर मैं फिर कह रहा हूं, क्या कह रहे हो? आप गलत रेफरेंस दे रहे हो कि कैसे भागवत गलत जी का आप रेफरेंस नाम दे ले रहा रहे हूं? हो। कैसे आप गलत इसके दे रहा आड़ हूं? में पता नहीं क्या क्या बोल गए। क्या सब बोल लोगों गया? को आप बताइए गलत ना। बता रहे हो। पूरे क्या देश बोल का गया? बताइए प्रधानमंत्री ना। गलत, भागवत जी आईना गलत, दिखा रहा हूं। सारे लोग गलत। आईना दिखा रहा हूं आपको क्या आपको। अधिकार मिलता है इस बात को कहने का? क्या कहने का क्यों मिलता है? आप क्यों नहीं कहेंगे? मिलता? क्यों नहीं मिलता? सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया तो ये बवाल और सवाल क्यों? क्या ये मुद्दा स्पष्ट ही कर नहीं दिया? है। क्या मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह कर दिया? कि हमने पहले ऐसा कुछ नहीं बांटोगे, किया, हमारी ऐसी उसके बाद भावना स्पष्ट नहीं कर है। दिया। एक हमारी मिनट, उन एक लोगों के मिनट। खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई किस होगी जो निगाह से अवैध देखता है? घुसपैठ एक मिनट, एक मिनट। आम आदमी के डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब AK वाजपेयी और फिर महेश वर्मा की फिर से धज्जियां उड़ाने वाले हैं संदीप चौधरी। तो पूरी डिबेट देखिए। इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भी धज्जियां उड़ेंगी महेश वर्मा ही, तो डिबेट देखिए। दिखाई देने लगे, क्या होगा समाज का? अलायंस पार्टनर हैं मंडी का, लेकिन उसके बावजूद हम ये बात कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का पोस्टर ये सही है, वीडियो सही है, और एक सेकंड मना कर रही है कि लेट मी बीजेपी कंप्लीट, असम इकाई इनकी लेट मना मी कर रही है कंप्लीट क्या? फर्स्ट। हाँ, तो ये कंप्लीटली असंवैधानिक तथ्य है, लेकिन बहुत बड़ा है। कल मैंने खुद बीजेपी वालों को फोन किया, क्योंकि हम अलायंस पार्टनर भी हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, और हमने जानकारी लेने की कोशिश की गई।
और वहाँ से हमको जानकारी ये मिली कि ये ट्वीट हमने इसलिए डिलीट किया है क्योंकि इसका मुख्यमंत्री से कोई लेना देना ही नहीं है। 1 सेकेंड, और उन्होंने ये भी बताया, हम बिल्कुल नादान है, एक बात हम ये कह ही नहीं, हम बेवकूफ हैं, हम ये कह ही सिर्फ नहीं रहे। बीजेपी और एनडीए वाले ही समझदार हैं इस देश में। आप हर कोई भी आप वाक्य ले लें, उसके 2 पहलू होते हैं। प्लीज, मैं सिर्फ इतना से बात कम्युनिकेट कर रहा हूं। मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि ये अगर उन्होंने इन्वॉल्वमेंट उनकी जरा सी भी है तो ये घोर आपत्तिजनक है। उनकी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है ना? नहीं है। किसकी है? नहीं है। ये किसका है? ये आधिकारिक हैंडल किसका है? बीजेपी असम इकाई का है। आजकल एआई जनरेटेड क्या एआई जनरेटेड एफआईआर कीजिए अगर किसी ने खुराफात की है। ये बीजेपी ने कहा, एक बयान दिखाइए जहां कहा हो ये जी नकली है, एआई जनरेटेड है। सुनिए तो सही ना, मैं आगे भी कंप्लीट तो कर लें दो। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम अपनी इंटरनल जांच कर रहे हैं। ये कल मैंने स्टेटमेंट दी है। 5 लाख लोगों ने देख लिया, एक दिन तक ट्वीट चलता रहा। मुझे एक बात का जवाब दीजिए संदीप जी, हेमंत विश्वास का कौन सा ऐसा कृत्य हो गया पिछले 5 साल में कि जो असम के मुसलमानों के खिलाफ किया है? एक कृत्य बता दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अभी 4 दिन पहले बयान दे रहे थे कि फॉर्म 7 भरिए, 4 से 5 लाख लोगों के मियाओं के नाम बहुत ठीक आ गए। हाँ, कब है चुनाव? इनको 2 बजे तक परेशान कीजिए। अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई है। हाँ, अप्रैल मई में तो चुनावी बयार शुरू हो गया है, चुनावी चुनावी बेला शुरू हो गई है। तो मतलब हम यही सोचते रह जाएं कि कब वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, कब वो बीजेपी के नेता के तौर पर। मैं क्या कह रहा हूं, संवैधानिक पद पर हैं। चुनावी बेला में चारों तरफ से बयान आते हैं। मुख्यमंत्री को ये इजाजत मिलती है कहने की? मुख्यमंत्री का नहीं है, स्पेसिफिक डिनायल है मुख्यमंत्री का। कल मैंने वीडियो देखा है। क्या? अरे फोटो उनका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो इस्तेमाल है और बीजेपी कर रही है। एक सेकंड, बीजेपी ने डिलीट कर दिया तो फौरन जैसे ही जानकारी में आया डिलीट कर दिया उसको और उसकी जांच शुरू कर दी। इस पर आपराधिक जुर्म नहीं है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप तो लॉयर हैं। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? अगर 2023 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने खुली छूट दे रखी है जिला प्रशासन को भी कि एफआईआर दर्ज करो अगर कोई नफरती बयान दिया जाता है। हो गई एफआईआर दर्ज। और आगे कह दिया कि जो पुलिस ऑफिसर कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ मिसकंडक्ट होगा। तो क्या हुआ? असम में हो गई कार्रवाई। एफआईआर तो हैदराबाद में करा दी ना किसी ने। वो हैदराबाद में कराई। असम पुलिस ने क्या किया? असम ने क्या किया? असम अपनी जांच कर रही। अच्छा, मुझे जांच हो रही है। संदीप जी, मैं बुरा मत मानो को, मैं एक बात पूछ लूं? हाँ, बताइए। आप एक फोन कर लेते ना असम के ऑफिस के चीफ मिनिस्टर के कि भाई क्या ये आपका ट्वीट है? अच्छा, जवाब आ जाता। अच्छा, मेरा लिखा है कि नहीं लिखा? मैंने मेरा लिखा होने से क्या होता है? बीजेपी ने देखो फिर वही नहीं। प्लीज, हम डिफेंड नहीं कर रहे नहीं है। हम 28 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। बार-बार वही गोली मार भेजा शोर करता है। जब जिस साल रिलीज हुई उस साल मैं भी घुसा था पत्रकारिता में। जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा आप यकीन रखिए, कोई मुख्यमंत्री संविधान की लाइन से करेगा दूसरा भरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा हिमंता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मानिए मुख्यमंत्री इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा वो नहीं चल सकता है। इसीलिए मैंने कहा ये जांच का विषय है, किसकी बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई। सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर AK वाजपेयी कह रहे हैं कि ये किसने बनाई? हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो नहीं बनाई, बीजेपी ने बनाई है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, और हटा तो ली है। अब किस बात का बवाल? ये कह रहे हैं AK वाजपेयी। चलिए, अगर पंडित जी ऐसी बात कह रहे हैं तो पंडित जी को बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी को सजा दे दो भाई, जिन्होंने कहा मंगल सूत्र, गाय भैंस सारी वो कर देंगे। झारखंड में क्या नाम, मुसलमान तुम्हारा ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे घुसपैठियों के नाम पर, जब झारखंड में चुनाव हो रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी को सजा दे दो, उस मंत्री को सजा दे दो जिसने दिल्ली चुनाव में खुलेआम कहा था रामजादे और हरामजादों की लड़ाई है। साध्वी थी ना वो, कोई क्या नाम था उसका, रामजादे हरामजादे वाली। साक्षी महाराज को भी बता दो। आपको मैं एक नहीं, नूपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट। नूपुर शर्मा, कपिल शर्मा, एक आदमी नहीं है, सीरीज में हो गए पंडित जी। तो ये फ्रिंज एलिमेंट तो छोड़ दो इस सुरेंद्र राजपूत। मुस्लिम समाज में बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट है। कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई धर्म बदलने की बात करता है, कोई सबक सिखाने की बात करता है। फ्रिंज पर आएंगे तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं तो जो कट्टरपंथी हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, संदीप भाई, सबके खिलाफ समानुपातिक रूप से कार्रवाई करो ना।
नरेंद्र मोदी जी से लेकर के नूपुर शर्मा तक और जितने मुस्लिम फ्रिंज एलिमेंट है सब पर कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है? आप मेरी बात को समझो। अब आप आ जाओ हेमंत बिस्वा शर्मा पर। हेमंत बिस्वा शर्मा पर मैं सीधी बात कहता हूं, थोड़ी विवादित लगेगी। आवारा कुत्तों पर जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है, हेमंत बिस्वा शर्मा पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आवारा कुत्तों के मामले में तो सबसे ज्यादा वकील किसी मामले की पैरवी करते पाए गए, सारे सीनियर वकील, 40 से ज्यादा तादाद थी। जी 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 वही बात है। तो आज की डेट में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान हो जा रहा है, स्वतः संज्ञान हो जा रहा है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा पर संज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि वो उनसे भी बदतर है या उनसे बेहतर है, यह देखने वाली बात है। आपसे जानना चाहूंगा, 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मैच खेला जाएगा। ये तो कमाल की देशभक्ति है। पाकिस्तान को सबक सिखाते हो, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, सबक सिखाना है, और मैच खेलने के लिए तैयार हो गए। ठीक कह रहा है, ठीक हो रहा है ना? सही फैसला। आप भी देखोगे ना भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे ना आप? हम तो एशिया कप में भी खेले, एशिया कप में उनको बुरी तरह से हराए, कप लेकर भाग गए। वो तो उनका फैसला था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, तो ये तो उन लोगों की कहीं अभी सांप लोटी होगी उन लोगों को ये सुन के कि भाई एक और पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, पैसा कमाना है, पैसा जरूरी है। मुझे तो लगा पाकिस्तान का हमने बहिष्कार कर दिया है। अगर जो कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसे नहीं, आप नहीं, देश का अपमान है। पैसा कमाने के लिए कोई खिलाड़ी जो है नहीं तैयार होता है, वो ये सोच के नहीं खेल रहा होता है, खिलाड़ी नहीं बनता है कि उसको आप ही समझाएंगे देश का अपमान और सम्मान क्या होता है। नहीं कि सर, मैंने देश का अपमान कर दिया। नहीं है सर, आप कभी तो पाकिस्तान को सम्मान का देश के लिए कभी उसे गरियाएंगे, अब उसके साथ हाथ मिलाएंगे, मैच खेलेंगे। कमाल है। तो आपकी देशभक्ति मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा, तू मैं ये करूं तो भी सही, ये करूं तो भी सही। जब वो फॉर्मेट है, हम आमने सामने, वर्ल्ड कप मैच है, वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान भी पार्टिसिपेंट है, वो हमारे सामने आएगा, हम उसको उसी तरह से हराएंगे, हम उसी शिद्दत से लड़ेंगे। ये हमारे लिए फक्र की बात है। ये उनके लिए कहीं, इनके लिए नहीं, उनके लिए कहीं हो सकता है पाकिस्तान से तो आप बात करने को तैयार नहीं थे, गंदी बात हो सकती है, बात करने को तैयार नहीं थे, बात है कि हम लड़ेंगे और बात करने को तैयार नहीं थे पाकिस्तान से। अब दोस्त हो गया पाकिस्तान। हम ऐसे वो हमारे 22 लोग मरे थे क्यों बात करें पहलगाम में, उनका बदला हो गया, पूरा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है जहां तक मुझे याद है, इसलिए सरकार कह रही ऑपरेशन सिंदूर भी होगा, क्रिकेट मैच भी होगा। गजब है भाई, गजब की देशभक्ति। सुरेंद्र राजपूत को लाइए, आप देखेंगे मैच। सुरेंद्र राजपूत को रखिए स्क्रीन पर, पीसीआर। सर मैंने ना तो मैंने एशिया कप देखा और ना मैं ये वाला मैच देखूंगा। भारतीय जनता पार्टी आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। जो संदीप चौधरी ने धज्जियां उड़ाई हैं हेमंत बिस्वा शर्मा पर, बीजेपी प्रवक्ता की, और भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। क्या नाम, बांग्लादेश से खेलने लगते हैं, इनके ऊपर इनके पास दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं है। साफ सी बात बताऊं आपसे, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर ऐसा बवाल कटा था, सलमान शाहरुख खान हो गए थे देशद्रोही कि उनको खरीद कैसे लिया। अब यहाँ मैच खेलेंगे, ये देशभक्ति है। और मैं देश का अपमान कर रहा था ये सवाल पूछकर। मैच खेलेंगे और पूरे के, और बिल्कुल आप देश का अपमान कर रहे थे, मुजीबुर रहमान को लेकर के शाहरुख खान देश का अपमान कर रहे थे, और आज की डेट में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी बीसीसीआई देश का सम्मान कर रही है। आज की डेट में यह परिस्थिति है कि हिंदुस्तान को इन्होंने अपमानजनक स्थिति में ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के पाकिस्तान तक हर जगह पर ये लोग घुटने टेके हुए हैं, बांग्लादेश तक पर ये लोग घुटने टेके हुए हैं, मैं आपसे बताऊं। और क्रिकेट में सिर्फ धन कमाने के लिए ये इनकी रगों में व्यापार बह रहा है, इनकी रगों में खून नहीं बह रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जो एआई जनरेटेड वीडियो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बनाया गया, और उसको जो असम की बीजेपी की इकाई है जो उसने ट्वीट किया, और उसको लेकर
पूरा विवाद खड़ा हो चुका है। हैदराबाद में इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर एफआईआर भी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई मामला है या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है इस विषय के बारे में। और इस तरीके से जो वीडियो बनाई गई है उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मतलब मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है, बीजेपी कहती है हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन असम की बीजेपी की जो मतलब ट्विटर हैंडल है उससे इस वीडियो को ट्वीट किया गया और इसको डिलीट भी कर दिया गया। और जब इसके बारे में पूछा गया तो बताया गया ये जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनाई गई थी और अगर ये सही थी तो इसको डिलीट क्यों किया और ये अगर सही नहीं थी तो इसको ट्वीट क्यों किया। ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं और मुसलमानों के ऊपर जो है निशाना साधा जा रहा है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। अप्रैल मई में जो है असम के अंदर चुनाव है उसको लेकर इस तरीके से अब बयान आने लगे हैं, पोलराइजेशन होने लगा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छाने लगी है। हर तरीके से बीजेपी जो है हर जगह यही काम करती है और इसी तरीके से चुनाव भी जीतती है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। तो आप लोग बताकर जाइए जो ये वीडियो बनाई गई है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा एक मुसलमान के ऊपर टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो उसको ट्वीट किया है असम की बीजेपी की इकाई ने जो ट्वीट किया है वो उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या ये सही है या गलत है इस तरीके से, या इसके खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ जो भी मतलब कार्रवाई बनती है, जो भी एक्ट लगती है उस पर लगाकर जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। आप लोगों ने देखा होगा जब इसी विषय पर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता इसको गलती मानने की बजाय, इसको गलत मानने की बजाय और सीधा संदीप चौधरी के ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं। संदीप चौधरी को जो है पास्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संदीप चौधरी गोदी मीडिया के एंकर नहीं है जो पास्ट की बातें सुनते रहे और कुछ ना बोले। इसी पर संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा को कितनी अच्छी तरीके से धोया और अपने सवालों से भागने नहीं दिया और हर एक सवाल का जवाब दिया जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता घेरते हुए नजर आए। आप लोगों ने देखा तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और जो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना है उसके बारे में जब संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि अब देशभक्ति कहां गई, अब क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ मैच, पाकिस्तान से सारी बातचीत बंद है लेकिन क्रिकेट मैच जरूर खेलना है, तो बीजेपी के प्रवक्ता घबरा जाते हैं और क्या कहते हैं कि वो तो जो है मैच है, क्रिकेट मैच है, मैं देखता भी हूँ, हमने एशिया कप भी खेला, एशिया कप में भी हराया, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जब संदीप चौधरी ने बोला कि हाँ अब तो जो है देशभक्ति खत्म हो गई, पैसों के लिए ये क्रिकेट खेला जा रहा है, पैसों के लिए किया जा रहा है, तो बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा ने संदीप चौधरी पर जो है देश का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद संदीप चौधरी और ज्यादा गुस्से में आए, फिर तो ऐसी धज्जियां उड़ाई आप लोगों ने देखी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और जो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा 15 तारीख को है 2020 वर्ल्ड कप का, तो उसके बारे में जरूर बताकर जाइए क्या ये अब देशभक्ति का सबूत है या फिर खेलना एक मजबूरी है, क्या है आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, जिस तरीके से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं क्या इसी तरीके से क्रिकेट मैच भी बंद करना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। आपको संदीप चौधरी की ये डिबेट कैसी लगी और जो संदीप चौधरी ने डिबेट में मुद्दा उठाया, गोदी मीडिया के ज्यादातर चैनल इस पर डिबेट नहीं करते हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो, वो डिबेट करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो गोदी मीडिया के चैनलों की तो बात छोड़ दीजिए, संदीप चौधरी ऐसे पत्रकार हैं जो हर टाइम जमीनी मुद्दे उठाते हैं और जो मेन टॉपिक होता है उस पर डिबेट करते हैं। तो आपको ये देखकर कैसा लगा, संदीप चौधरी के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।